हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके चैप्टर 2 का रिवीजन जो हमारा हो चुका था उसकी मैं आज एक्सरसाइज और आपको दृश्य धातु के रूप समझा रही हूँ कि आपके जो एक्सरसाइज जो आपका अभ्यास कार्य है उसमें पहला प्रश्न है कि आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। तो ये मैंने आपको चैप्टर में इसकी पहचान बताई थी कि जिसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की जिसमें मैं हलंत लगा होता है वो शब्द नपुंसकलिंग में आएंगे, और जिनमें आ की मात्रा लगी हुई है वो सारे स्त्रीलिंग में आएंगे, और जिनमें विसर्ग लगा हुआ है वो शब्द पुल्लिंग में आएंगे। तो हमें यहाँ इनको छांट कर अलग अलग लिखना है। तो स्त्रीलिंग वाले शब्द हमने स्त्रीलिंग में लिख दिए, जैसे अजा, चटका, लता, नासिका, कोकिला, क्योंकि इनमें सब में पीछे आ की मात्रा लगी हुई है। और पुल्लिंग में सारे विसर्ग वाले लिख दिए, मृगा, बांड्रा, कुकरा, शुका, जनका। और नपुंसकलिंग में मैं हलंत वाले लिख दिए, फलम, नेत्रम, पत्रम, चक्रम। और ये पुस्तकें भी नपुंसकलिंग का द्विवचन है, इसलिए भी नपुंसकलिंग में ही आएगा। अब है क्वेश्चन दूसरा कि द्विवचन रूप छाट के लिखना है कोष्टक में से। तो द्विवचन से राम के रूप में द्विवचन रामऊ होता है, मतलब द्विवचन में बड़े ओ की मात्रा आती है पुल्लिंग शब्दों में। तो यहाँ पर हमें नर पुल्लिंगी है और अकारांत पुल्लिंगी है, तो यहाँ पे भी ओ की मात्रा वाला रहेगा तो नरऊ। इसी तरह मृग भी अकारांत पुल्लिंग है तो मृगऊ। सेविका स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ आएगा सेविके। नासिका भी स्त्रीलिंग है इसलिए नासिके। और अजा भी स्त्रीलिंग है तो अजय। चक्रम नपुंसकलिंग है तो उसमें भी चक्र ही आएगा। फलम नपुंसकलिंग है तो फले। कलिका स्त्रीलिंग है तो कलिके। हस्त पुल्लिंग है अकारांत तो हस्तौ। और मेघ पुल्लिंग है तो मेघौ। तो ये है। अब है आपका प्रश्न तीसरा कि अब आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाले शब्दों को अलग करने हैं। ये जो इतने सारे शब्द दिए हुए हैं उनमें से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाले शब्द अलग करने हैं। तो एक वचन वाले शब्द अलग करेंगे हम, और द्विवचन वाले और बहुवचन वाले। तो कन्या स्त्रीलिंग का एक वचन है, फलम नपुंसकलिंग का एक वचन है, शुकः पुल्लिंग का एक वचन है, पादः पुल्लिंग का एक वचन है, कोकिला स्त्रीलिंग का एक वचन है, और नेत्रम नपुंसकलिंग का एक वचन है। अब यहाँ द्विवचन वालों में जो ओ की मात्रा वाले, एक की मात्रा वाले, उनको अलग वो होते हैं द्विवचन के, तो उनको अलग लिखेंगे। अश्वऊ, सैनिकऊ, चटके, बालकऊ, पुष्पे और पुस्तके, ये द्विवचन के हैं। और ये बहुवचन के हैं। पत्राणी ये नपुंसकलिंग में बहुवचन है, मृगा ये पुल्लिंग में बहुवचन है, मित्राणी ये नपुंसकलिंग में बहुवचन है, सेविका ये स्त्रीलिंग में बहुवचन है। इसी तरह से कंदुकानी नपुंसकलिंग में बहुवचन है और नरा पुल्लिंग में बहुवचन है। तो ये बहुवचन वाले शब्द हैं, तो इनको हमको सबको अलग अलग करके लिखना है। और यहाँ पर हमें इस शब्द रूप को रिक्त स्थान में भरकर पूरा करना है। तो पहले शब्द में बहुवचन वाला शब्द हमें पीछे दे दिया गजा, तो इसका मतलब है कि हमें गज का एक वचन और द्विवचन लिखना है। तो गज है गजऊ। यहाँ पिक दे दिया तो पिके है पिकऊ पिकहा। यहाँ वृक्षऊ दे दिया तो वृक्ष है वृक्षा। इसी तरह लते दे दिया तो लता लते लतहा। अजा दे दिया तो अजय अजा होगा। और कलिका है, कलिके दिया हुआ है, द्विवचन का दिया हो तो इसका एक वचन लिखेंगे कलिका और कलिकाहा। नेत्रम नेत्रे नेत्राणी। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो अब है कि इसमें हमें शब्दों के अर्थों से उनको मिलाना है। अमृग है एक वचन है तो एक हिरण होगा तो हिरण से मिलाया। सैनिक हुआ है तो दो सैनिक रहेंगे। काक है तो एक कौवा रहेगा, तो यहाँ में ऐसे एक इससे मिलाना है हाथ से। कुकरा तो ये अनेक कुत्ते होंगे, बहुवचन है ये। गजा भी बहुवचन है तो अनेक हाथी। और इसी तरह अजा एक बकरी है तो बकरी से मिलाया। सरोवर एक तालाब है तो तालाब से मिलाया।
और पुष्पाणि बहुत सारे पुष्प हैं तो अनेक फूलों से मिलाया। आम्रम एक आम है तो एक आम से मिलाया। चक्राणी ये बहुत सारे पहिए हैं तो अनेक पहिए से मिलाया। कंदुकम एक गेंद है तो एक गेंद से मिलाया। तो ये हो गया आपके का पाठ दूसरे का अभ्यास कार्य है। अब आपको संस्कृत व्याकरण के तौर पर आपका जो यूटी सिलेबस में यूनिट टेस्ट का जो संस्कृत का सिलेबस है उसमें दृश्य धातु के रूप है लट लकार और लिट लकार में, तो आपको वो भी याद करनी है और अपनी कॉपी में लिखनी भी है। तो इसमें दृश्य धातु का रूप लट लकार यानी वर्तमान काल में इस तरह से रहेगा। हमें पहले पुरुष लिखने हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। फिर उसके बाद में हमें प्रथम पुरुष वाली लाइन में लिखना है पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। मध्यम पुरुष में पश्यसि, पश्यथा, पश्यत। उत्तम पुरुष में पश्यामि, पश्याह, पश्याम। तो ये हो गए लट लकार में। और इसी तरह लिट लकार भविष्य काल, वो लट लकार था वर्तमान काल, ये लिट लकार है भविष्य काल। इन दोनों को लिखने में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे हमें ल के नीचे री लगाना पड़ता है और उसमें वो री नहीं रहता। तो ये लिट लकार है भविष्य काल। तो इसमें हमें भी वैसे ही पुरुष भी लिखने हैं तीनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी लिखना है। और इसके रूप में ऐसे लिखने हैं द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति। उसमें पश्यति था या द्रक्ष्यति, वहाँ पश्यता था या द्रक्ष्यता, वहाँ पश्यन्ति था या द्रक्ष्यन्ति। उसमें पश्यसि था या द्रक्ष्यसि, पश्यता, द्रक्ष्यथा, पश्यत, द्रक्ष्यत, पश्यामि, द्रक्ष्यामि, पश्यावह, द्रक्ष्यावह और पश्यामः, द्रक्ष्यामः। तो दोनों लट लकार और लिट लकार में एक ही धातु के दृश्य धातु के रूप हैं। इन्हें आपको अपनी कॉपी में अच्छे से सुंदर सुंदर लिखना है और फिर इन्हें याद भी करना है। ये आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे। और जो दोनों पाठों को भी अच्छे से याद करना है, उनकी एक्सरसाइज भी अच्छे से समझनी है। धन्यवाद।